कहते हैं नवरात्र में नवदुर्गे साक्षात रूप में अपने भक्तों के घर विराजमान रहती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे करें माता का विधि पूर्वक पूजन। सबसे पहले प्रातः स्नान करके पूजा के स्थान को गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर लें। फिर पूजा स्थान पे चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर अक्षत से 9 कोने बनाएं। बीच से शुरू करते हुए बाहर की तरफ उसके ऊपर भगवती देवी की प्रतिमा विराजमान करें और प्रतिमा के सामने जल का कलश रखें। देवी पुराण के अनुसार कलश को ही देवियों के 9 रूप माना जाता है और इसलिए नवरात्र में कलश की पूजा की जाती है। कलश पे मौली बांधें। उस कलश में थोड़ा गंगा जल डालें। एक सुपारी, हल्दी, जायफल और सिक्का डालें। आम के या पान के पत्ते सजाकर कलश पर रखें और फिर एक नारियल उस पर मौली बांधकर पत्तों के ऊपर रखें। घी का अखंड दीपक प्रतिमा के दाहिने हाथ की तरफ अर्थात राइट साइड पर रखें। इसे अभी जलाना नहीं है। आपको यह संकल्प लेना है कि आप अखंड दीपक जलाएंगे अथवा नहीं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप संकल्प लें। यदि अखंड दीपक जलाना पॉसिबल नहीं है तो सुबह शाम भी आप दिया जला सकते हैं। पूजा सामग्री और थाली को पूजा के स्थान के पास ही रखें। सबसे पहले आसन ग्रहण करें और आचमन लें। पहले बाएं हाथ से जल लें और दाएं हाथ में डालें। दोनों हाथों को शुद्ध करें। फिर ओम दुर्गा देव्याय नमः बोलकर 3 बार जल पिएं। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। अब अपने आप को तिलक लगाएं, साथ में अपने परिवार वालों को भी तिलक लगाएं। इसके पश्चात अखंड दीपक को जला दें। याद रखें कि अगर आपने अखंड दिए का संकल्प लिया है तभी इसको अखंड के रूप में जलाएं, अन्यथा आप सुबह शाम भी दिया बाती कर सकते हैं। हाथ में पुष्प और चावल लें और संकल्प लेकर माँ के सामने पुष्प और चावल छोड़ दें। इसके बाद फूल से जल लें और जल का छिड़काव प्रतिमा और कलश पर करें। उसके बाद हल्दी कुमकुम से माँ दुर्गा की प्रतिमा पर तिलक करें और कलश पर भी तिलक करें। इसके बाद अक्षत को प्रतिमा के ऊपर छोड़ें और कलश पर भी अर्पित करें। अब एक चुनरी माता की प्रतिमा के ऊपर चढ़ाएं और एक चुनरी नारियल के ऊपर चढ़ाएं। माता को एक हार पहनाएं तथा कलश पर कुछ फूल अर्पित करें। श्रृंगार का सामान माता के चरणों में रख दें और सुहागन महिलाएं श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद फूल के द्वारा माता की प्रतिमा और कलश पर थोड़ा सा इत्र अर्पित करें तथा अगरबत्ती जला दें। इसके उपरांत घर में बने प्रसाद से माता को भोग लगाकर चौकी के पास रख दें। साथ ही 5 तरह के फल भी माता को समर्पित करें। ध्यान रहे कि माता को खट्टे फल नहीं चढ़ाना चाहिए। आज ही के दिन नौरते भी बोए जाते हैं तो उसके लिए मिट्टी का एक छोटा बर्तन लें, उसमें थोड़ी मिट्टी डालें, थोड़ा जौ डालें और उसके बाद उसमें तिलक करके माता की बाईं तरफ रख दें। ये नौरते जितने अच्छे होंगे कहते हैं माता उतनी ही आपसे प्रसन्न होंगी। इनको रोज़ सुबह सींचना होता है तथा किसी भी एक दिन 9 में से किसी भी एक दिन आप इनका उपवास करा सकते हैं, अर्थात इनको सींचना नहीं होता है। इसके पश्चात दोनों हाथों में फूल और अक्षत लेकर दुर्गा माता से प्रार्थना करें कि इस पूजा और उनकी प्रतिष्ठा में अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो माता हमको क्षमा करे। और ओम देवी दुर्गा नमः मंत्र का उच्चारण 3 बार जोर जोर से बोलकर माता के चरणों में फूल और अक्षत समर्पित कर दें। इसके उपरांत अगर आपकी इच्छा है तो दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और संपूर्ण पूजन और प्रतिष्ठा हो जाने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें। ज़्यादातर लोग जोड़े से व्रत रखते हैं। अगर आपने 2 व्रत का नियम लिया है या पहले और अंतिम व्रत का नियम लिया है तो उसी प्रकार से व्रत करें। और अगर आपने 9 व्रत का नियम लिया है तो 9 व्रत के बाद कन्या जमाकर ही प्रसाद ग्रहण करें। जिन महिलाओं ने 9 दिन नवरात्र का व्रत रखने का संकल्प किया है वो प्रतिदिन माता के 9 रूप की पूजा दिन के हिसाब से करें और उसी दिन के हिसाब से उन्हें चुनरी समर्पित करें। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रतिदिन फूलों का हार, चुनरी, फूल, अक्षत, प्रसाद, फल और अगरबत्ती माता को
फिर से समर्पित करके रोजाना आरती करें और हो सके तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्र पूरे हो जाने के बाद कलश में रखे हुए पानी की छींटे पूरे घर में मार दें। ध्यान रहे माता को हर दिन अलग रंग की चुन्नी चढ़ाई जाती है, जो इस प्रकार है। शैलपुत्री को लाल या नारंगी रंग की चुन्नी समर्पित करें। ब्रह्मचारिणी को पीले रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है। माता चंद्रघंटा को सफ़ेद चुनरी समर्पित करें। कुष्मांडा माता को भूरे रंग की चुनरी समर्पित करें। स्कंद माता को गुलाबी रंग की चुनरी समर्पित करें। कात्यायनी माता को हरे रंग की चुनरी समर्पित करें और कालरात्रि माता को आसमानी या फिर ग्रे कलर की चुनरी समर्पित करें। महागौरी माता को नारंगी रंग की चुनरी समर्पित करें और सिद्धिदात्री को मरून या फिर गहरे लाल रंग की चुनरी समर्पित करें। उपवास के बाद अपने परिवार की रीत के हिसाब से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। कंजक बिठाना या कन्या पूजन नवरात्र व्रत का एक बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। इस पूजन के लिए 10 साल की 9 लड़कियों की ज़रूरत होती है। इसमें महिलाएं माँ जगदम्बा के सभी 9 रूप को याद करते हुए घर में आई सभी कन्याओं के पैर धोती हैं, उनके हाथ में मौली बांधकर उनके माथे पर बिंदी लगाती हैं, उनको हलवा पूरी और चने खिलाती हैं और फिर कुछ दक्षिणा देकर, वैसे तो तोहफे देने की परंपरा है, परंतु अगर 9 रंग की चुन्नियाँ जो कि माता को 9 दिन तक चढ़ाई गई हैं 9 कन्याओं को दी जाएं तो इसका बहुत शुभ फल माना जाता है। जय माता की कहकर कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनको विदा किया जाता है, क्योंकि उनको 9 माताओं के रूप में बुलाया जाता है। कन्याओं के जाने के बाद अपने परिवार के साथ प्रसाद और भोजन उसी जगह पर ग्रहण करना चाहिए जहाँ पर कन्याओं को भोजन कराया था। माँ दुर्गा आपकी सभी कामनाओं को पूरा करें। जय माता दी।